प्यारे बच्चों नमस्कार। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एनिमल हस्बेंड्री का। और आपको जो है क्रॉप प्रोडक्शन यानी AG2 के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ते रहना है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है PAT का। और मैं आपको बता दूं, लाइव स्टॉक सेंसस नया जो डाटा रिलीज हुआ है 2019-20 का, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप तैयार रहिए और वीडियो लगातार आपको लाइव स्टॉक के भी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहली चीज जो है वो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, है ना। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी हो गई है अभी हमारे पास जो नया डाटा है वो किस सेंसस का है, 2019-20। सेकंड जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिल्क, एग एंड मीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तीनों चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी कंट्री में अभी मिल्क प्रोडक्शन कितना है, एग प्रोडक्शन कितना है और मीट प्रोडक्शन कितना हो गया है। थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट फिशरीज। वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस पॉइंट्स अबाउट फिशरीज, fish production in India, rank of Indian fisheries, etc. So let's start. First slide please. Yes, livestock population in million in India. भारत में मिलियन में पशुओं की संख्या, है ना। तो पशुओं की संख्या हम देखने वाले हैं। फर्स्ट जो है इधर आपको मिलेगा स्पीसीज लाइक दिस केटल। केटल के बाद 19th लाइवस्टॉक सेंसस जो था, 19वां जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 2012 में। तब इसकी पशु गणना के हिसाब से पशु संख्या कितनी थी। और 20th लाइवस्टॉक सेंसस जो हुआ है 1920 में, है ना, इसमें इसकी जो है पॉपुलेशन कितनी है। और थर्ड चीज है ग्रोथ रेट, यानी उसमें कितनी वृद्धि हुई है, उसकी पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, देयर पॉपुलेशन इन 19th लाइवस्टॉक सेंसस that was held in 2012 and in 20th livestock census that was held in 1920 and their growth rate. So first and most important animal is cattle, है ना। सबसे पहले हम केटल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। गोवंशी, हिंदी इसका होगा गोवंशी। गोवंशी मतलब केवल गाय नहीं, गाय का बछड़ा, गाय का हस्बैंड, है ना, गाय का भाई, सब उसमें इंक्लूड है ना। केटल मतलब गाय के साथ साथ आपको मिलेगा बेल की पॉपुलेशन, है ना। बेल, बछड़े सभी इसमें इंक्लूड है ना। तो केटल इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स ऑफ काउ फैमिली, है ना। तो केटल की पॉपुलेशन हम देखते हैं 19th सेंसस में थी 190.9। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है केटल की पॉपुलेशन, और बढ़कर हो गई है 192.5। तो ये नया डाटा है, हमें पुराना भी याद रखना है। वो इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, पुराने डाटा के हिसाब से पूछा है, तो फिर आपको जो ऑप्शन है उसमें ये मिलेगा, ना कि ये मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा चांस है कि यही मिलेगा, नया डाटा मिलेगा। पर फिर भी हम कंपेरिजन भी करते चलेंगे। तो बढ़कर हो गई है 192.5 मिलियन। जितनी भी पॉपुलेशन हम पढ़ेंगे वो सब किस में होगी, मिलियन में, ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बफेलो। बफेलो की बेटा पहले जो पॉपुलेशन थी वो थी 108.7 मिलियन, हल्की सी बढ़ी है बफेलो 109.8, है ना। पहले 8.7 था, अब 9.8 हो गया है, तो 109.8 हो गई है। ग्रोथ रेट 1% दिखाई है, यानी बफेलो की जो संख्या है, बस बफेलो जो है नंबर ऑफ बफेलो 1% हमारे देश में बढ़ गई है। हमारे देशों में भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। नेक्स्ट आता है टोटल बोवाइन। बोवाइन क्या है बेटा, बोवाइन मतलब बोवाइडी फैमिली में जितने भी आते हैं। तो देखो बोवाइडी फैमिली में कौन आते हैं, बोवाइडी फैमिली में काव आती है ना, बफेलो आती है ना। बफेलो के अलावा याक भी आता है, याक के अलावा मिथुन भी आता है। मिथुन से मतलब मिथुन चक्रवर्ती से नहीं है, मिथुन एक एनिमल है ना। ये सब भी आते हैं, ये याक और मिथुन इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया है। पर टोटल बोवाइन हमें याद रखना है। तो टोटल बोवाइन पहले 300 मिलियन था, 300 मिलियन थी पहले संख्या, अब हो गई है 302.8 मिलियन, हल्की सी वृद्धि देखी गई है ना। चलिए शिप पर बात कर लेते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप मतलब भेड़। भेड़ की पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 65.07 मिलियन, अब बढ़कर हो गई है 74.2 मिलियन। अच्छी बात है, भेड़ों की संख्या बढ़ी है, पर भेड़ों के लिए जो चारागाह होते हैं उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा देखी जा सकती है, 14% की ग्रोथ रेट है शिप में। नेक्स्ट गोट। गोट की जो पहले पॉपुलेशन थी वो थी 135.2 मिलियन, और अभी जो हो गई है वो हो गई 148.8 मिलियन, 10% की वृद्धि है ना। तो हमें नया डाटा भी याद रखना है। अभी जो बकरियों की संख्या है वो हो गई 148.8 मिलियन।
सुअर की बात कर लेते हैं, पहले थी 10 मिलियन, 10.3 मिलियन, अब हो गई है 9.6 मिलियन, है ना। सुअर की संख्या में घटोती हुई है 12%, 12% कम हो गए हैं सुअर, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पिग है उसमें जो है वायरल डिसीज बहुत ज्यादा लग जाती है और कभी कभी बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है ना। पिग ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, आसाम में, बाकी अपने यहाँ तो पिग पालते नहीं है। अदर एनिमल बात कर लेते हैं, अदर एनिमल 1.48 था पहले, है ना। नया डाटा अभी नीचे चलते हैं, है ना, नहीं है तो हमें अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल लाइव स्टॉक, कुल पशुधन, है ना, हमारे देश में कुल जानवर कितने हो गए, है ना। तो टोटल लाइव स्टॉक पहले था 512 मिलियन, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 512 मिलियन, और अभी हो गया है 535 मिलियन, है ना, 535.82। कितनी ग्रोथ रेट है, 4.6% की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल पशुधन, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया इज 535.82 बिलियन, है ना, 2 मिलियन, सॉरी 535.82 मिलियन। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखो मिलियन जो है ये इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम है काउंटिंग का। हमारे यहाँ क्या चलता है, लाख, है ना, और क्या चलता है, उसके अलावा क्या चलता है, करोड़, है ना। तो अभी लाख और करोड़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही इजी है, आपको मिलियन में याद करना है। जब करोड़ की बात करें तो हमें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को उधर ले जाना है। तो अगर हम करोड़ में देखेंगे तो वो हो जाएगी 51.20, है ना, 205। और अगर इसी को लेख में देखना है ना, तो ये पॉइंट को हम एक राइट साइड किसका देना है, तो 5120.5, बहुत ही आसान है ना। अगर मैथमेटिकली देखें तो करोड़ में जाने के लिए 10 से भाग देना है और लाख में जाने के लिए 10 से इंटू करना है। इसमें हम डिवाइड बाई 10 और इसमें हम जो है मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। वैसे तो ज्यादातर जो डाटा है वो काय में पूछा जाएगा, मिलियन में, तो मिलियन में ही हमने दिया है। यहाँ पर टोटल लाइव स्टॉक हो गया है 535.82 मिलियन, है ना। आगे बढ़ते हैं, पोल्ट्री की ओर चलते हैं। पोल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री एनिमल में नहीं आती बेटा, पोल्ट्री बर्ड में आती है। पोल्ट्री मतलब क्या होता है, मुर्गी, केवल मुर्गी नहीं, मुर्गी के भाई बहन सब आ जाते हैं उसमें, शुतुरमुर्ग, है ना, मोर, सब इसमें आ जाते हैं। पोल्ट्री में जो पहले पॉपुलेशन थी वो थी 729 मिलियन, है ना, और अभी जो है 581 मिलियन, यानी कितने परसेंट की ग्रोथ रेट है, 16% जो है मुर्गियां बढ़ गई है। तो ज्यादातर जो एनिमल है उनकी ग्रोथ ही हुई है, यानी ज्यादातर जो एनिमल है उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, केवल पिग में हमने घटोती देखी है। तो पोल्ट्री में हमें याद रखना है 729 मिलियन पहले इसकी पॉपुलेशन थी और अभी हो गई है 851 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टेट इन लाइवस्टॉक नंबर, है ना, कौन सी स्टेट किस नंबर पर है या किस एनिमल में कौन सी स्टेट फर्स्ट है, तो ये हम देखने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल और उसमें कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज्यादा किस स्टेट में एनिमल है, देखते हैं। चेंज करते हैं, हाँ, केटल, बेटा गोवंशी पशु, यानी गाय या गोवंशी पशु कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो वेस्ट बंगाल। पहले एक बार एमपी भी इसमें फर्स्ट आ चुका है, पर अभी जो गाय है वो गाय जो है वेस्ट बंगाल में ज्यादा हो गई है, ये हमारे लिए दुख की बात है। बफेलो सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कभी आता है। भैंसों की संख्या, अच्छा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भैंसे बफेलो किसमें है, इंडिया में, इंडिया में सबसे ज्यादा बफेलो है ना, याद रखना, भारत में भैंसे और भैंसों में ही भारत है, तो हम सब भैंसों के बीच रह रहे हैं। बफेलो सबसे ज्यादा अगर कौन सी स्टेट में है तो उत्तर प्रदेश, और वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है, बफेलो में इंडिया। नेक्स्ट, शिप में फर्स्ट आ गया है तेलंगाना। देखो पहले आंध्र प्रदेश आता था, अब आंध्र प्रदेश ऐसा तेलंगाना अलग हो गया, तो अब तेलंगाना आ गया। गोट, बकरी सबसे ज्यादा कहाँ पाली जा रही है, राजस्थान में, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमल सबको पता है राजस्थान में ही होंगे सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, पिग, मैंने बताया था पिग कहाँ पर सबसे ज्यादा है, आसाम। फिर से बात कर लेते हैं टोटल लाइव स्टॉक, सबसे ज्यादा पशु कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, तो वहां पर ज्यादा लोग भी ज्यादा है और पशु भी ज्यादा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। पोल्ट्री की बात कर लेते हैं, पोल्ट्री यानी मुर्गी के साथ साथ जो भी बतख वगैरह आते हैं वो सब कहाँ पर ज्यादा है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड, एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड में सबसे ज्यादा कहाँ पर है ये बेटा, है तमिलनाडु में, है ना। एक्सोटिक ब्रीड कौन है, जर्सी, एचएफ, ये सब एक्सोटिक ब्रीड है। और क्रॉस ब्रीड जो दो इंडियन और एक्सोटिक दोनों के जो है क्रॉस से बनाई गई क्रॉस ब्रीड है। तो अगर आप देखेंगे एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड एनिमल सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, लीडिंग
स्टेट कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस चीज में कौन सी स्टेट फर्स्ट है। आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज है प्रोडक्शन और फर्स्ट, यानी किस चीज का प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और कौन सी स्टेट जो है फर्स्ट है। देखते हैं मिल्क प्रोडक्शन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल यानी लाइव स्टॉक सबसे ज्यादा यूपी में है और मिल्क भी सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है, यानी जहां पशु ज्यादा होंगे दूध भी वहीं ज्यादा होगा, है ना। तो लाइव स्टॉक अगर देखते हैं पशुधन सबसे ज्यादा किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश, और दूध भी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन हो रहा है, उत्तर प्रदेश। वूल यानी ऊन की बात कर लेते तो ऊन सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है, राजस्थान में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग की बात कर लेते हैं, अंडे की बात कर लेते हैं ना, आंध्र प्रदेश, आ से अंडा, आ से आंध्र प्रदेश, है ना। संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। नेक्स्ट मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन यानी मांस उत्पादन। मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी एक नियम भी पारित हुआ है जिसमें गोमांस पर जो है रोक लगा दी। देखते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, that the total number of livestock are highest in Uttar Pradesh, as well as milk production is highest in Uttar Pradesh. Next, share of world livestock population in India, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के कितने प्रतिशत पशु भारत में पाए जा रहे हैं, तो दुनिया के 15%, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल हैं उसमें से 15% एनिमल कहाँ मिलेंगे आपको, इंडिया में मिलेंगे। भारत में पशु बहुत है ना, कितने परसेंट है, 15%, और 15% के साथ हम लाइव स्टॉक में फर्स्ट नंबर पे है ना। भारत पशुओं का देश है, अपने देश में सब पशु भरे हुए हैं। 15% अपना जो है शेयर है वर्ल्ड में, और हमारी रैंक कौन सी है, पशुओं के नाम पे हम फर्स्ट है, तो पहले नंबर पर आता है भारत। इंडिया पोजीशन इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज फर्स्ट, मैंने बता ही दिया है ना। पशुओं की संख्या में हम किस नंबर पर है, पहले नंबर पर है, इसके लिए बधाई। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस 1920 में हुआ था, 1919 में, है ना। पशु गणना, पहली जो पशु गणना हुई थी वो 1919 और से 1920 में हुई थी। अभी जो गणना हुई है लास्टली वो 2019-2020 में हुई है ना। और पशु गणना कितने साल में होती है, 5 साल में, हर 5 साल में, जैसे जो है अपनी जो है जनगणना होती है वैसे पशु गणना होती है 5 साल में। इंडिया लार्जेस्ट स्टेट विद हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश, पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे ज्यादा पशु कहां पर, उत्तर प्रदेश। सेकंड कौन आता है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये हमें याद ही करना है। मैं बहुत आराम से और अच्छे से इसको समझाने जा रहा हूँ। देखो सबको पता है जीडीपी का बहुत महत्व है ना। जीडीपी में हर चीज का अलग अलग चीजों का रोल है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म है, और किसी भी देश की उन्नति को किससे नापा जा सकता है कि वहां पर टोटल जीडीपी उसकी कितनी है और जीडीपी में ग्रोथ रेट कितनी है। तो हम देखते हैं कि हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं, हमारा जो लाइव स्टॉक है वो हमारी जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट डाटा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू नेशनल जीडीपी, देखो लाइव स्टॉक सबको पता है, यानी पशु, है ना। पशु कहां से होकर गुजरते हैं, एग्रीकल्चर से, है ना, कृषि से, है ना। यह पशुओं को किस में सम्मिलित किया गया है, कृषि में, और दोनों का योगदान हम किस में देखने जा रहे हैं, जीडीपी में। तो अगर हम डायरेक्ट योगदान की बात करें कि लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर में कितना योगदान है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। मैं ऊपर की ओर बना देता हूँ। लाइव स्टॉक का जीडीपी में, डायरेक्ट जो जीडीपी में जो योगदान है लाइव स्टॉक का, वो कितने परसेंट है, वो है 5.1%, है ना। ये याद रखना, यानी सीधे सीधे पशुओं का योगदान इंडिया की जीडीपी में, जीडीपी ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा देखते हैं लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर की जीडीपी में कितना योगदान है। तो एग्रीकल्चर की जीडीपी में कितना है, 27%, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का इंडिया की जीडीपी में कितना है, तो 15.87, इसको 16% बोलते हैं, हम 16 याद रख लेते हैं कि 16% योगदान है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी ऑफ इंडिया है 16%, ठीक है। कितने परसेंट पॉपुलेशन कृषि पर डायरेक्टली निर्भर है, 49%। 49% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, है ना। तो देख लेते हैं फिर से, हम ध्यान से देखना। लाइव स्टॉक का जीडीपी ऑफ इंडिया, भारत की जीडीपी में डायरेक्ट योगदान कितना है, 5.1%। लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर की जीडीपी में कितना योगदान है, 27%। और लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर का इंडिया की जीडीपी में कितना योगदान है, 16%। देखो हम डाटा से याद कर लेते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, ये लाइव स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, इंडिया की जीडीपी से। लाइव स्टॉक का सीधा सीधा इंडिया की जीडीपी में योगदान है 5.8।
फिर अपन देख लेते हैं कृषि में लाइव स्टॉक का योगदान, वो कितना है 27%। ठीक है, फिर देख लेते हैं कृषि का इंडिया की जीडीपी में योगदान, ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, ये AG3 का नहीं है पर हमें याद होना चाहिए कि कृषि का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है 16%। ठीक है, कितने प्रतिशत भारतीय या कितने प्रतिशत भारत की जनता कृषि पर निर्भर है, तो बेटा 49%। दिन ब दिन ये घटता जा रहा है। ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने जीडीपी पे डिस्कस करी। आगे बढ़ते हैं। मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया एंड मिल्क अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर डे है वो, ये हम देखेंगे। देखो दूध उत्पादन, किस वर्ष में कितना दूध उत्पादन हुआ है और प्रति व्यक्ति कितना दूध मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं। ये हमने एक पुराना डाटा लिया है ताकि हम समझ सके दूध का क्या महत्व हमारे जीवन में। 1950-51 में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ केवल 17.4 मिलियन टन, ओनली 17.4 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन था। ठीक है, तब एक व्यक्ति को एक दिन में केवल 132 ग्राम दूध मिलता था। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो मिला ही नहीं, तो आप थे ही नहीं, है ना। सन 1950 की बात हो रही है, अभी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 2017-18। तो 2017-18 का जो प्रोडक्शन था, देखो कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। ये सब व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ, श्वेत क्रांति। ठीक है, किसकी वजह से आई थी, वर्गीस कुरियन की वजह से आई थी। श्वेत क्रांति आने के कारण हमारे देश में बम्पर दूध उत्पादन हुआ और प्रोडक्शन हो गया 176.3 मिलियन टन। कितना हो गया 176.3 मिलियन टन। अब एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध मिलने लगा 375 ग्राम, है ना। अगर हम पूरे दूध को पूरे देश की जनता में बांटे, रोज जितना दूध हमारे पास उत्पादित हो रहा है उसको पूरे देश की जनता में बराबर बांटे, ठीक है, ईमानदारी से, अमीर गरीब नहीं करते हुए, तो एक बंदे को कितना मिल जाएगा 375 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। ये लेटेस्ट डाटा है बेटा सन 18-19 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे देश में कितना दूध उत्पादित हो रहा है 187.7 मिलियन टन और एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है 394 ग्राम, 394 ग्राम। ये कोई कम नहीं है, ये लगभग 400 ग्राम के बराबर। अब आप 400 ग्राम पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं हमें नहीं पता, आपके हिस्से का कोई और पी रहा हो, पर आपको याद रखना है कि 187.7 मिलियन टन इतना मिल्क प्रोडक्शन है और पर डे कितना मिल रहा है एक व्यक्ति को एक दिन में 394 ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं इंडिया शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन। भारत का विश्व के दूध में, विश्व दूध उत्पादन में योगदान तो 17%, 17%। अब एक डाटा हमने पढ़ा था 15%। देखो विश्व के कितने प्रतिशत पशु हमारे यहाँ है तो 15% है। 15% ऑफ वर्ल्ड लाइवस्टॉक इज प्रेजेंट इन इंडिया। और वर्ल्ड के मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का शेयर कितना है, यानी जितना पूरे विश्व में दूध उत्पादन हो रहा है उसमें से कितना केवल भारत में हो रहा है तो 17%, 17%। 17% ऑफ वर्ल्ड मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। दोनों में हमारी रैंक फर्स्ट है, यानी सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है इंडिया में, फर्स्ट नंबर पर हमें कितने परसेंट हो रहा है 17% ऑफ वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक कहाँ है इंडिया में, कितने परसेंट है 15% ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। जब हम मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए वर्ल्ड मिल्क डे और नेशनल मिल्क डे। देखो दो टर्म है, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस, ये अभी निकला है ना। वर्ल्ड मिल्क डे निकला है 1 जून को। ये कौन मनाता है, FAO ऑफ UN, है ना, FAO ऑफ UN। ये मनाता है फर्स्ट, ये पूरा विश्व मनाता है वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, है ना, 1 जून को। इसमें बताया जाता है कि रोज दूध पीना चाहिए ना, दूध के महत्व को बताया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में कब मनाया जाता है तो 1 जून को मनाया जाता है। इस पर जो है इसके बारे में अलग अलग थीम भी रखी जाती है हर साल। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दूध दिवस, ये हम मनाते केवल, ये हमारा देश मनाता है। कब मनाते हैं 26 नवंबर, 26 नवंबर। अब बात ये आती है कि जब पूरा विश्व 1 जून को मना रहा था तो हमें अलग से नेशनल मिल्क डे बनाने की क्या जरूरत थी 26 नवंबर, जरूरत थी क्योंकि 26 नवंबर को जो पैदा हुए थे वो कौन थे, वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन का पता ही है आपको, कौन वर्गीस कुरियन ने क्या कर दिया, तो वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति ला दी, व्हाइट रिवॉल्यूशन, है ना। तो देखो हम फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं इसको कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन पहले हमारे यहाँ बहुत कम था, मैंने देखा, बताया आपको 1950-51 में।
फिर ये देवता जन्मे जिनका नाम था वर्गीस कुरियन, ये भगवान के समान है हमारे लिए, क्योंकि इनने जो है श्वेत क्रांति ला दी, व्हाइट रिवोल्यूशन, दूध का बम्पर प्रोडक्शन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन। तो व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से। दूध का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन आ गया। किनकी वजह से आया? वर्गीस कुरियन की वजह से। अब इनके योगदान को देखते हुए हमने इनके जन्मदिन को 26 नवंबर को क्या किस रूप में मनाना चालू किया? नेशनल मिल्क डे, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन देख लेते हैं। अंडा उत्पादन देखो, अंडों को ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट किया गया है ना, ऐसे मिलियन टन में नहीं देखा गया, तो इनको देखेंगे हम बिलियन में, कि हमारे देश में कितने अंडे जो है एक साल में प्रोडक्शन हो रहा है, जो है उत्पादन अंडों का क्या है, बिलियन में ये मिलेगा आपको। देखते हैं 2005-6 में देखेंगे तो 46 बिलियन था, यानी 46 बिलियन अंडे हमारे देश में उत्पादित हो रहे थे। 16-17 में बढ़ा 88 हो गया, ठीक है। 17-18 में 95 हो गया। आगे देखते हैं 18-19 में 103.3 बिलियन हो गया है, 103.33 बिलियन। सबसे इंपोर्टेंट यही है ना, 18-19 का डाटा ही हमें याद रखना है, तो 103.3 बिलियन होगा। अब एक व्यक्ति को एक साल में कितने अंडे मिल रहे हैं? 79, यानी हम सारे अंडों को मिला लें अगर एक साल के और उनको बराबर बांटे, है ना, बिना अमीर गरीब करे, तो 79 जो है एक बंदे को मिल रहे हैं। अब 79 आपको एक साल में खाने चाहिए आपके हिस्से, अब आप नहीं खा रहे हो तो आपकी गलती। चलो ऊन उत्पादन देख लेते हैं, वुल प्रोडक्शन देखते हैं, ईयर बाय ईयर डाटा देखते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। देखो 11-12 में जो ऊन उत्पादन था वो था 44.7, है ना, मिलियन किलोग्राम में होगा इसका डाटा। 16-17 में 43.5, 17-18 में 41.5 घट गया, 18-19 में 40.4। आगे बढ़ते, हाँ ठीक है, पीछे चले। 40.4 यानी ऊन उत्पादन लगातार जो हमारे देश में घटते जा रहा है, ये दुख की बात है भैया। 40.4 मिलियन किलोग्राम रह गया ये। नेक्स्ट मांस उत्पादन देख लेते हैं, मीट प्रोडक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2005-6 में मात्र 2.3 मिलियन टन था। 10-11 में 4.9, 11-12 में 5.5, 12-13 में 5.9 और 13-14 में 6.2। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। हमारे लिए यहाँ से थोड़ा सा देखना है 18-19 में कितना हुआ है, 18-19 में 8.1, 8.8, ठीक है। पीछे चलते हैं थोड़ा, एक और स्लाइड पीछे चलते हैं, हाँ ठीक है। ये मिलियन टन में था बेटा, ये याद रखना है आपको। जो मांस उत्पादन है वो काय में दिखा रहे हैं हम? मिलियन टन में। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये 18-19 में जो है हमने 8.1 मिलियन टन जो है मांस उत्पादन किया, यानी दिन ब दिन हमारे यहाँ मांस उत्पादन बढ़ते जा रहा है। और आजकल नॉन वेज खाने वाले बहुत हो गए, खाते जा रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिशरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ हिस्सा मैंने लिया है इसका, है ना, ये भी हमें याद करना है। फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं परसेंटेज ऑफ इंडिया फिश प्रोडक्शन टू द ग्लोब फिश प्रोडक्शन। विश्व में जितना मछली उत्पादन हो रहा है उसमें से कितना भारत में हो रहा है? तो 6.3, ये बहुत अच्छी बात है। कुल विश्व के उत्पादन में 6% हमारे यहीं से मछली उत्पादन हो रहा है ना, वर्ल्ड। तो परसेंटेज और इंडिया शेयर इन फिश प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड इज 6.3, यानी कुल विश्व के मछली उत्पादन में से 6.3% हमारे यहीं हो रहा है। और हम किस पोजीशन पे हैं? सेकंड। मछली उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर है, बधाई। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड फ्रेश, आगे बढ़ते हैं, फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड। टोटल फिश प्रोडक्शन हमारे यहाँ कितना मछली उत्पादन हो रहा है? तो हो रहा है, ये हो रहा है 12.60 मिलियन टन, है ना। आगे इसमें से जो है 16, सॉरी हाँ आगे देखते हैं। आगे इनलैंड सेक्टर जो है वो है 8.90 और मेराइन सेक्टर जो है वो 3.69। देखो 8.9 और 3.69, है ना, ये दोनों मिलियन टन में है, ठीक है। एक हमें दिया हुआ है इनलैंड सेक्टर, दूसरा हमें दिया हुआ है मेराइन सेक्टर। दोनों से मिलाकर टोटल हो रहा है 12, कुछ पीछे चलना, 12.60, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखते हैं हम इनलैंड फिशरीज क्या है और मेराइन फिशरीज क्या है। तो देखो इनलैंड फिशरीज और मेराइन फिशरीज समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इनलैंड और मेराइन। तो देखिए अगर आप समुद्र के पानी में, सॉल्ट वाटर, है ना, समुद्र के पानी में अगर मछलियों का उत्पादन कर रहे हो तो क्या कहलाएगा वो? मेराइन फिशरीज, ठीक है।
समुद्र में अगर मछली उत्पादन कर रहे हैं, समुद्र का पानी खारा होता है, सबको पता है, सॉल्ट वाटर कहलाएगा। और इनलैंड फिशरीज क्या होता है, फ्रेश वाटर में, यानी ताजे पानी में, यानी ताजे से मतलब है जिसमें सॉल्ट ना हो, फ्रेश वाटर कॉमा ब्रेकिश वाटर, एक टर्म है ब्रेकिश वाटर, है ना। दोनों में अगर आप फिश प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये क्या कहला रहा है, इनलैंड फिशरीज। और समुद्र में अगर समुद्र के खारे पानी में आप कर रहे हो तो मेराइन। अब देख लेते हैं फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में बेटा सॉल्ट की मात्रा होती है 0.05 या कह लो 1% से भी कम, ठीक है। 1% से भी कम अगर पानी में सॉल्ट है तो क्या कहलाएगा, वो फ्रेश वाटर। अब 1 से 3% तक अगर है तो क्या कहलाएगा, ब्रेकिश वाटर। और 3% से भी ज्यादा सॉल्ट है, यानी नमक की मात्रा बढ़ गई है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्ट वाटर। तो अगर हम 3% से ज्यादा पानी वाले में मछली, सॉरी ज्यादा नमक वाले पानी में, यानी 3% से ज्यादा जिसमें सॉल्ट है उस पानी में अगर हम मछली उत्पादन कर रहे हैं तो क्या कहला रहा है, मेराइन। और अगर हम फ्रेश वाटर और ब्रेकिश वाटर, फ्रेश वाटर में 1% से भी कम नमक है और ब्रेकिश वाटर में 1 से 3% नमक है, इन दोनों ऐसे पानी में अगर मछली उत्पादन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो इनलैंड है। तो इनलैंड सेक्टर हमारे यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है बजाय मेराइन सेक्टर के। इनलैंड सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 8.9, और मेराइन सेक्टर कितना कर रहा है 3.69, दोनों मिलाकर हो रहा है 12.60 मिलियन टन। तो पूछता है कोई कि भारत में मछली उत्पादन कितना है, तो भैया 12 मिलियन टन है, जिसमें से 8 मिलियन टन हमें इनलैंड फिशरीज से मिल रहा है और 3 मिलियन टन हमें मेराइन से मिल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडिंग स्टेट इन मेराइन फिश प्रोडक्शन। मेराइन फिश प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, गुजरात, यानी समुद्र में मछली कहाँ सबसे ज्यादा पाली जा रही है, गुजरात में। और लीडिंग स्टेट इन इनलैंड फिशरीज यानी फ्रेश वाटर और ब्रेकिश वाटर में, यानी इनलैंड फिशरीज में पहले नंबर पर कौन आ रहा है, आंध्र प्रदेश। ये दोनों डाटा हमें याद रखने है ना। आंध्र प्रदेश में मछली चावल खाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है ना, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, हैदराबाद में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, पीछे चलो थोड़ा। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 20%, यानी जितना भी हम एग्रीकल्चर का उत्पादन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जितना भी उत्पादन कर रहे हैं उसमें से 20% अकेला किससे जा रहा है, फिशरीज से जा रहा है। एग्री एक्सपोर्ट की बात हो रही है, यानी अगर हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, अगर हम किसी एग्रीकल्चर का जितना भी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 20% हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 20% अकेला क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिशरीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों को मछलियां बेच रहे हैं भैया, ठीक है। 20% टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 20% किससे इंक्लूड होता है, फिशरीज। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, तो देखिए कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के साथ ही ये अलग है, ये अलग मिनिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज की मिनिस्ट्री है। तो कृषि मंत्री कौन थे, नरेंद्र सिंह तोमर, और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी इनके फिशरीज के मिनिस्टर कौन है, श्री गिरिराज सिंह। ये भी बीजेपी से हैं, जो जिसकी सत्ता है वो उसी के मंत्री बनेंगे, श्री गिरिराज सिंह है, ये बेगूसराय से बीजेपी के जो है एमपी है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा हमने इसको टेबुलर फॉर्म दिया है। चलिए फिशरीज स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ग्लोबल अगर हम देखें तो हमारा पोजीशन कैसा है, फिशरीज में सेकंड नंबर पर है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर। आगे ठीक है, फिशरीज पोजीशन हमारी सेकंड है ना, एक्वाकल्चर में। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज टू द जीडीपी, भारत की जीडीपी में सीधा मछली का योगदान कितना है, 1.2, ठीक है। जितना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी में 1.2% सीधा किससे मिल रहा है, हमें फिशरीज से। आगे बढ़ते हैं, अब फिशरीज को भी एग्रीकल्चर में शामिल किया हुआ है, तो एग्रीकल्चर की जीडीपी में फिशरीज का कितना है, 5.23, कितना परसेंट रोल है, 5.23। और डायरेक्ट इंडिया की जीडीपी में कितना है, 1.2। पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी, किलोग्राम, एक बंदे को कितनी मछली मिल रही, तो मिल रही है भैया 9 किलोग्राम पर ईयर। डाटा है ना, कि एक साल में 9 किलो मछली, अब आप खाओ या ना खाओ मिल तो सकता है आप, है ना। तो इस तरह से हमने जीडीपी देखा है, जीडीपी में रोल देखा है फिशरीज का, फिशरी प्रोडक्शन देखा है, लाइव स्टॉक सेंसर देखा है, मिल्क वूल प्रोडक्शन वगैरह देखे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ये लाइव स्टॉक के लिए इंट्रोडक्शन था, आगे हम फर्दर जो है लाइव स्टॉक की क्लास जो है जारी रखेंगे। और एनिमल हस्बेंड्री भी आप पढ़ते रहिए, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए AG2 है उतना ही AG3 है, तो दोनों आपको कंटिन्यू रखना है और पढ़ाई जरूर करते रहना है। धन्यवाद।